हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेज। डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं अभी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। कंटिन्यूअस कहने ही से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा काम जो वर्तमान समय में जारी हो, मतलब जो मेरे नजरों के सामने वो काम जारी हो। मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग देख रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हैं। जो मतलब नजरों के सामने हो, वो खरीद रहा है, वो पटना जा रहा है, वो पटना से आ रहा है। तो ऐसा काम जो वर्तमान समय में कुछ क्षण के लिए जारी हो, तो उसे हम किस चीज के अंतर्गत रखेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखेंगे। तो इसका डिफिनेशन हम यहाँ पे लिखे हैं कि एन एक्शन, वह काम, विच इज, जो, ऑन दिस मोमेंट मतलब इस क्षण, और फॉर ए शॉर्ट टाइम या कुछ समय पे, वह काम जो इस क्षण या कुछ समय के लिए जारी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखेंगे। इसकी पहचान क्या है? आइडेंटिटी। इसकी पहचान क्या है कि क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं, रही हूं आदि लगा होता है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, वह हिंदी बोल रही है। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद इज एम आर होता है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इज एम आर का इस्तेमाल हम करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, है ना। मैं आगे लिखा देता हूँ इसके बाद कि कहाँ पे इज, कहाँ पे एम, कहाँ पे आर का इस्तेमाल होता है। फिर इसके बाद क्या होगा? बिफोर होगा, या बाद में क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, शी इज स्पीकिंग हिंदी। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, शी इज स्पीकिंग हिंदी, वह हिंदी बोल रही है ना। रहा है, रही है। इसके बाद इसका निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? निगेटिव कहने से स्पष्ट हो रहा है नहीं, जिसमें नोट लगा हो। तो निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा और इज एम आर अपने हिसाब से रहेगा, और बिफोर और इज एम आर के पहले क्या लगेगा? एनओटी, नोट का इस्तेमाल होगा। इसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ देखते हैं, आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम पटना, तो कमिंग और एम के बीच में क्या आ गया? नोट आ गया। तो आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम पटना, मैं पटना से नहीं आ रहा हूँ। दे आर नॉट स्मोकिंग, वे लोग धूम्रपान नहीं कर रहे हैं, वे लोग धूम्रपान नहीं कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन स्ट्रक्चर। क्वेश्चन स्ट्रक्चर में क्या है कि इज एम आर पहले आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट होगा, बिफोर होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन होना है। अगर साइन ऑफ इंट्रोगेशन अगर क्वेश्चन मार्क में अगर आप लोग नहीं देते हैं तो आपका सेंटेंस सही रहते हुए भी गलत माना जाएगा। ठीक है, इसीलिए साइन ऑफ इंट्रोगेशन क्वेश्चन में देना ही देना है। तो यहाँ पे क्या है? इज एम आर पहले आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट होगा, इसके बाद बिफोर होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। जैसे आर यू गोइंग टू पटना, क्या आप पटना जा रहे हैं? तो आर यू गोइंग टू पटना। इज ही बाइंग अ बुक, क्या वह किताब खरीद रहा है? क्या वह किताब खरीद रहा है? अब यही क्वेश्चन निगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो क्वेश्चन निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? इज एम आर पहले आ जाएगा, और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या आ जाएगा? नोट। जैसे यहाँ पे क्या किया है कि इज एम आर और बिफोर के बीच में क्या किए हैं? नोट का इस्तेमाल किए हैं, लेकिन यहाँ पे इज एम आर पहले आ गया, तो सब्जेक्ट और बिफोर के बीच में क्या रखेंगे? नोट का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और इसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। जैसे आर यू नॉट गोइंग टू पटना, क्या आप पटना नहीं जा रहे हैं? तो आर यू नॉट गोइंग टू पटना। इज ही नॉट बाइंग ए बुक, क्या वह किताब नहीं खरीद रहा है? तो चलिए अब, है ना, इसमें तो नहीं किसी को दिक्कत होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसके बाद जो है ना, WH वर्ड क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, WH वर्ड क्वेश्चन समझा रहे हैं। ठीक है, WH वर्ड क्वेश्चन स्ट्रक्चर। तो WH वर्ड क्वेश्चन हम पहले ही क्लास में बतला चुके हैं कि ऐसा क्वेश्चन कि जिसमें WH वर्ड लगा हो, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब लगा रहता है। तो WH वर्ड क्वेश्चन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि WH वर्ड पहले आता है, इज एम आर से पहले WH वर्ड आता है। जैसे WH वर्ड आएगा, इसके बाद इज या एम या आर आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद बिफोर आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। जैसे व्हाई आर यू गोइंग टू पटना, आप पटना क्यों जा रहे हैं? क्या है? आप पटना क्यों जा रहे हैं? व्हाई आर यू गोइंग टू पटना। फिर है व्हेन इज ही रीडिंग अ बुक, वह किताब कब पढ़ रहा है? वह किताब कब पढ़ रहा है? इसके बाद आएगा WH वर्ड क्वेश्चन निगेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें नोट लगा रहता है। अब यहाँ WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। जैसे व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू पटना, यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या आ जाएगा? नोट आ जाएगा। व्हाई आर दे नॉट डूइंग टुडे, है ना। व्हाट आर दे नॉट डूइंग टुडे, वो आज क्या नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, सारा स्ट्रक्चर हम आज
पढ़ा दिए। कल के क्लास में हम बतलाएंगे आप लोगों को कि सम स्पेशल फैक्ट अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी स्पेशल फैक्ट होता है। चलिए अब हम यहाँ जो बतलाए हुए थे इससे पहले कि इज किसके साथ लगाएंगे, एम किसके साथ लगाएंगे और आर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो आई के साथ क्या होता है, एम का इस्तेमाल होता है। यू के साथ क्या होता है कि आर का इस्तेमाल होता है। यू होता है, वी होता है, दे होता है, THEY दे होता है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल PLURAL प्लूरल नाउन्स के साथ क्या होता है, नाउन्स के साथ आर का इस्तेमाल होता है। इसके बाद क्या होता है कि ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन के साथ क्या होता है, सिंगुलर नाउन के साथ क्या होता है, इज का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, इज का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे हम दे दे जैसे राधा एंड रानी, तो इसके साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे सिंगल अगर राधा रहेगी तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख ले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का टोटल स्ट्रक्चर और कहाँ इज और कहाँ एम कहाँ आर का इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम सम स्पेशल फैक्ट के बारे में आप लोगों को बता